नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेसिस पे कौन से स्टॉक के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर तो कर देना सब्सक्राइब, चैनल जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आज से सीधे चार्ट पर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने सबसे पहले एसआरएफ के बारे में। किसी क्वेरी थी, इसका रिजल्ट नहीं आया, किसी क्वेरी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं एक लंबे टाइम से देखें तो एक ये बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि लंबे टाइम से फॉलो करता हुआ है। जब भी प्राइस यहाँ पे आती है एक फॉल देखने को मिलता है और जैसा कि प्रीवियस कैंडल में भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखें तो इसके नतीजे हैं और अगर नतीजे की देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत बड़ा ट्रैप देखने को नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए और ये फॉल हो सकता है कि पहला टारगेट अपने को 2780 का पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आता है डाउनसाइड की तरफ में और दूसरा टारगेट निकल के आता है 2570 का। ये दो टारगेट निकल के आते हैं बड़े फॉल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे रिजल्ट काफी बढ़िया आ जाता है और ये सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है, यहाँ पे 3095 के ऊपर देखेंगे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सतर्क होकर लेकिन ट्रेड कीजिएगा क्योंकि उसमें पहले ही लिख दिया गया है कि ऑलरेडी ये रिस्की ट्रेड है जो कि रिजल्ट बेस पे सब कुछ होने वाला है। तो अगर कैपिटल अच्छा नहीं है डेफिनेटली यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मंडे। अब यहाँ पे उन्हीं की क्वेरी थी यहाँ पे भारतीय एयरटेल के बारे में। अब भारतीय एयरटेल में क्या व्यू है। भारतीय एयरटेल अभी सपोर्ट से काफी दूर है और लास्ट के 3 सेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे अपने को रेड कैंडल देखने को मिले हैं। अभी देखें तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे एक अपने को अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हो सकता है ऊपर दोबारा से जाए। लेकिन अगर ये तोड़ के सस्टेन करना स्टार्ट करता है इसके नीचे जो कि होगा 1810 का लेवल और अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 1848 के आसपास। 1810 के नीचे एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जहाँ पे पहला टारगेट निकल के आता है 1777 का। उसके बाद देखेंगे कि अगला टारगेट निकल के आएगा अपने पास सीधा 1725 से लेकर 1680 के लेवल तक भी यहाँ पे बड़े आराम से नजर आए। यहाँ पे देखिए तो बुलिस अगर अपने को होना है तो मुझे लगता है इंट्राडे में हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे पोजिशनली बुलिस मुझे अभी नजर नहीं आता क्योंकि सपोर्ट थोड़ी सी दूर है और जब तक यहाँ पे अपने को कुछ बुलिस प्राइस एक्शन देखने को ना मिले मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली आज के डे में। कुछ न्यूज थे और अच्छा खासा न्यूज की वजह से इसने परफॉर्म किया। लगभग 11% की तेजी थी सिंगल डे के अंदर, जहां पे इसने हाई लगाए थे 20.37 का और ऊपर से थोड़ी सी लास्ट में बिग वाली देखने को मिली। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 20.02 के आसपास, लगभग 10% के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है और इस हर्डल को इसने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे व्यू बनता है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर ये स्टॉप लॉस हो जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मंडे को अपने को दोबारा से जो हमने ऑप्शन की सेलिंग की थी टेलीग्राम के अंदर तो वो अपना प्रॉफिट में हो जाएगा। अगर हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वीकेंड के अंदर और भी ऐसी न्यूज आते हैं जो कि इसको बुल की तरफ जाने के लिए प्रेशर करेंगे तो अपने को एक ये लेवल अपने को रडार में रख कर चलना है क्योंकि ये स्टॉक अपना एफएनओ में लिस्टेड है। और अगर ये इस रेंज को हिट करता है जो कि होगा 21.15 से लेकर 22 का लेवल होगा, इसके रेंज में अगर आता है प्राइस तो डेफिनेटली एक पुट में एंट्री बन सकती है। एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे रडार में रख के चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है डेफिनेटली 17 का एक बढ़िया स्टॉप लॉस है। कोई भी डिप मिलता है तो एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा। बात करने वाले हैं अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले अपने रडार पे आ चुका है स्विगी। अब अगर स्विगी की बात करते हैं तो ये अभी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के डे में हमने देखा लगभग क्लोजिंग देखने को मिली है 1313 के आस। अब यहाँ पे इसके नतीजों की बात करते हैं जहाँ पे इन्होंने लॉस पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट के बदले नेट लॉस इन्होंने पोस्ट किया है। कंपेयर अगर करते हैं ईयरली बेसिस से तो लास्ट टाइम इन्होंने लॉस पोस्ट किया था 554 करोड़ का, जबकि इस टाइम इन्होंने लॉस पोस्ट किया है 1081 करोड़ का, जो कि काफी घटिया रिजल्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी लगभग 8 करोड़ का अपने को लॉस, 800 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अपने को बढ़िया सुधार देखने को मिली है जहाँ पे दोनों ही अपने को ईयरली बेसिस बात करें या फिर क्वार्टरली बेसिस बात करें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन में देखें तो यहाँ मार्जिन में भी काफी ज्यादा घटिया यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है स्विगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों को सवाल होंगे कि सपोर्ट क्या निकल के आते हैं। सपोर्ट कुछ भी नहीं है। सपोर्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आज भी ऑलमोस्ट इसने नया लो बना दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये इसके नीचे ब्रेक हो जाता है
तो एक नया लो देखने को मिलेगा जो कि होगा 303 का लेवल। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 313 का। एक नया लो देखने को मिलेगा। बाई चांस वैसे होना नहीं चाहिए, अगर गैप अप देखने को मिलता है तो ये जो एक रेंज निकल के आता है अपने पास 387 से लेकर 355 का लेवल, एक ये बड़ा हर्डल साबित हो सकता है स्विगी लिमिटेड के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हरिओम पाइप्स के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पे नंबर्स अभी देखें तो काफी तोड़फोड़ वाले नजर आते हैं यहाँ पे। अगर स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है लगभग 2.8% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, लेकिन 54% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ तो माइनर सा डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे तो क्या देखने को मिलता है, एक डिसेंट सपोर्ट के आसपास इसकी एंट्री मिल चुकी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लंबे टाइम के लिए ना जाके अभी की बात करेंगे क्योंकि क्लोजिंग देखने को मिली है 390 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 403 या फिर 405 का लेवल। उसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे एक बड़ा अपने को रिवर्सल देखने को मिलेगा अपर साइड के अंदर। यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आता है 430 का, 450 और हो सकता है 480 तक के भी तीन टारगेट अचीव कर सकता है ऊपर के साइड में। अभी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट होगा 360 का लेवल, जब तक ब्रेक ना करे तब तक अपने को ज्यादा पैनिक नहीं करना। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हरिओम पाइप्स के अंदर, इसको रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एबीबी इंडिया के बारे में। एबीबी इंडिया के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो भी यूजफुल कंटेंट होते हैं, चाहे रिजल्ट बेसिस हो या फिर इंडाइसेस से हो या फिर जो भी कुछ हम लोग आपके साथ साझा करते हैं वीडियो के थ्रू, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अब यहाँ पे अगर एबीबी की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में इन्होंने 3% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है ईयरली बेसिस पे। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अपने को लगभग 10% का डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे सेम अपने को रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयरली पे ग्रोथ और क्वार्टरली में अपने को अच्छी खासी डिक्लाइन। इबिटा में भी सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ पे माइनर में भी सेम। मतलब ईयरली बेसिस पे तो रिजल्ट यहाँ पे हम लोग ठीक ठाक बोल सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। अब बात करते हैं इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे क्वार्टर फोर से 507 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 475 करोड़ के आसपास, जो कि बिलो एस्टिमेट इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन है, इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ माइनर सा ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स के बारे में। क्लोजिंग देखने को मिली है 5440 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 5795 या फिर 5800 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा अपर हैंड में। लेकिन अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है 5130 के नीचे तो एक अच्छा खासा रिवर्सल भी डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे बड़ी फॉल देखने को मिलती है या फिर जैसा कि अपने को इंडिया का भी, इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखने को मिल रहा है, वैसे सिचुएशन में या फिर किसी भी सडन बैड न्यूज के सिचुएशन में अगर अपने को इस रेंज में एंट्री मिल जाती है जो कि निकल के आता है 4550, थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगे 10 पॉइंट, 4550 से लेकर 4340 का एक ऐसा लेवल है जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा सपोर्ट है। इसके रेंज के आने के बाद अगर अपने को थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है या फिर डेली पे कुछ बुलिशनेस का साइन दिखाती है, क्लोजिंग के बाद में ध्यान रखना है। एंट्री के बाद एक बार डेली के क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर क्लोजिंग बुलिश एंड में होती है, डेफिनेटली यहाँ पे एड ऑन करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये नया लो हो सकता है और उसके बाद एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो एबीबी को इस प्रकार से रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है थर्मेक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके नतीजों की, तो यहाँ पे इन्होंने नतीजे पोस्ट किए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो लगभग ईयरली बेसिस पे 8% का ग्रोथ, क्वार्टरली बेसिस पे 78% का ग्रोथ। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल, इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ अच्छी खासी उछाल, मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनर सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब एक बार आते हैं इनके एस्टिमेट के बारे में। इन्होंने जो एस्टिमेट लगाए थे वो लगाए थे 228 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो किया है 205 या फिर 6 करोड़ का, मतलब बिलो एस्टिमेट नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे बिलो एस्टिमेट नंबर है, इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे बिलो एस्टिमेट नंबर है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे बिलो एस्टिमेट नंबर है। मतलब
रिजल्ट जो इन्होंने दर्शाया है वो हर एक कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो इन्होंने एस्टीमेट लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मतलब ये लोगों को पागल बनाने के तरीके होते हैं। बाकी एक बार आते हैं यहाँ पे, स्टॉक जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के बड़े सपोर्ट से चलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देखेंगे वीकली, मंथली सभी सपोर्ट है। तो अभी के टाइम में अगर देखें क्लोजिंग देखने को मिली है 3239 के आसपास, एक बढ़िया सपोर्ट होगा जो कि होगा 2930 का लेवल। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग सस्टेन ना हो अपने को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अब मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया सपोर्ट होगा, जहाँ से आज भी रिकवरी अपने को देखने को मिली है। तो 3110 से लेकर 2930 का एक बढ़िया सपोर्ट है। जब तक 2930 के नीचे सस्टेन ना दिखे क्लोजिंग के बाद में, पैनिक नहीं करना है। इसके अंदर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहाँ से। शॉर्ट टर्म की अगर यहाँ पे थोड़ी-सी भी तेज़ी देखने को मिलती है, तो जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 3385 का पहला टारगेट होगा, 3520 का दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट बड़े आसानी से अचीव कर सकता है 364050 तक के टारगेट बड़े आसानी से अचीव करेगा। लॉन्ग टर्म में थोड़ा-सा भी इसमें बुलिशनेस आता है, और यहाँ पे क्लोजिंग के बाद में दोबारा से थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट मिलता है, एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बिरला कॉर्प के बारे में, जिसको हम लोग बिरला कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। इसका रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे 33% का ग्रोथ, क्वार्टरली बेसिस पे 726% का ग्रोथ, रेवेन्यू में माइनर से डिक्लाइन ईयर क्वार्टरली बेसिस पे। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन, और यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टरली पे डिक्लाइन ही देखने को मिला है। एक बार आते हैं चार्ट के ऊपर, और अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसमें मैं कुछ आपके साथ बता नहीं सकता कि इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हर्डल ये निकल के आता है जो कि होगा 1150 के आसपास का, जो कि इसको ऊपर जाने नहीं देगा। अगर क्रॉस भी कर देता है तो ये सप्लाई जोन अभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं है, जो कि होगा 1170 से लेकर 1210-15 का लेवल। तो जो भी इसमें अगर उछाल आती भी है तो वो कूल ऑफ हो जाना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस नीचे आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ पे ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अपर साइड और डाउन साइड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलैक्सो के बारे में। रिलैक्सो की बात करते हैं तो इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट में, और लगभग 70% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली पे डिक्लाइन और क्वार्टरली पे ग्रोथ। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपने को सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिला है। क्वार्टरली पे अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन ईयरली पे अच्छा खासा डिक्लाइन भी है। आते हैं बड़े पिक्चर पे। बड़े पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सपोर्ट हमने मार किया है। ये एक सपोर्ट का रेंज होने वाला है इस स्टॉक के लिए, और स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे लेवल हाईलाइट होते हुए देखेंगे 390 से लेकर 330 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो अपने को काफी ज्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 445 के ऊपर सस्टेन होने का। 445 के ऊपर सस्टेन होने पे एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 480 का पहला टारगेट होगा, 500 505 का दूसरा टारगेट होगा, और हो सकता है 520 से 525 तक के तीसरे टारगेट बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। लेकिन 445 के ऊपर सस्टेन होने के बाद अदरवाइज अभी इग्नोर करके चलेंगे, एक सपोर्ट है बढ़िया। बाकी अगर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई बुलिशनेस होगा तो वहां से भी हम लोग लॉन्ग की साइड में जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है मनापुरम फाइनेंस। यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक लंबी रैली के बाद हमने देखा एक लंबे टाइम से एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है, जहां पे इसका अपर बैंड बन चुका है 236 का लेवल, और लोअर बैंड बन चुका है लगभग 219 का लेवल। क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है वो एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। 3.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट में। एनआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, और रिजल्ट उस तरीके से अपने को नंबर्स मेरे पास है नहीं अभी जो कि मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो एक बार हम लोग चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 228 के आसपास। एक लेवल अपनों को मार्क करके चलना है अपर हैंड के अंदर। बुलिशंस की साइड में अगर अपनों को जाना है तो 236 का एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 239 240 का पहला टारगेट होगा, 243, और हो सकता है 247 से 250 के लेवल देखने को मिल जाए, लेकिन जरूरी है इसके ऊपर सस्टेन करना। डिक्लाइन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जब तक 219 के नीचे सस्टेन करता हुआ ना दिखे अपने को ज्यादा बिग वाली की साइड में सोचना नहीं है।
इसके नीचे अच्छा खासा रिवर्सल डिक्लाइन की तरफ और इसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर। एक बार आते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो के अंदर बताए गए जो भी लेवल्स है मेरी खुद की स्टडी है और इस स्टडी के बेस पे मैं किसी भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूं। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक होने वाला है। इसके रिजल्ट आ गए। अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इनके अच्छे खासे प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। ईयरली बेसिस पे लगभग 83% का ग्रोथ देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट में और 4% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पे इसके नंबर्स की बात करते हैं चार्ट पे। तो अभी क्लोजिंग देखने को मिली है आज के डे में लगभग 110 के आसपास, जहाँ पे लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली। अभी के टाइम का जो सपोर्ट निकल के आता है उसका रेंज होगा 104 से लेकर 101 का लेवल। जब तक 101 के नीचे सस्टेन ना करे, फ्रेश पैनिक के लिए नहीं जाना है। बात करते हैं अपर हैंड के अंदर, अगर एक बड़ा गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन के साथ में सेलिंग के साइड में सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अपना फर्म में लिस्टेड है। जिसका रेंज होगा रेजिस्टेंस का 121 से लेकर 117 का लेवल, जो कि एक कंफर्मेशन के साथ में वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो अभी के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 95 से लेकर 92 का लेवल। अगर यहाँ पे कोई भी बुलिशनेस का साइन दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड, अदरवाइज वी शो इग्नोर इट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके नतीजे आ गए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है कुछ इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा। यहाँ पे इसके नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या इनके नेट प्रॉफिट में नंबर्स देखने को मिले हैं। ईयरली बेसिस पे लगभग 22% का ग्रोथ देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट में। 13% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया नंबर्स हैं। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली में डिक्लाइन और ईयरली में ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन में देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। क्लोजिंग देखने को मिली है आज के डे में 1115 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 1122 से लेकर 1100 का लेवल। सब कुछ यहाँ पे डबल डबल नजर आता है अपने को। अब यहाँ पे बात करते हैं अपर हैंड के लिए। अगर एक बड़ा गैप अप हो जाता है तो ये एक ऐसा रेंज होगा जो कि मुझे लगता है कि एक रुकावट की वजह बन सकता है, जो कि रेंज होगा 1255 से लेकर 1226 1225 का लेवल। इसके बीच में अगर प्राइस आती है, अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है, देन यू कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड, मतलब पुट के साइड में, क्योंकि मुझे लेवल्स उतने ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी एक रुकावट यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप लोग सेलिंग के साइड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में जाना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। वहां पे जाके अगर अपने को छोटे से रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, देन वी कैन गो फॉर पुट साइड, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। मतलब स्टॉक के अंदर अगर एक बड़ा गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे अपने को लपकना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर ये क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है 1255-60 के ऊपर, तो देखेंगे एक बड़ा ब्रेकआउट और देखने को मिलेगा और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम होगा। तो ये है अपनी डॉक्टर रेड्डीज के अंदर अपनी स्टडी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नवीन फ्लोरिन के बारे में। नवीन फ्लोरिन के यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं, और अगर इससे रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें तो लगभग 13% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। 35% का 35% का ईयरली बेसिस पे और 13% का क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल है। इबिटा की बात करते हैं तो वहाँ पे उछाल है, और मार्जिन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल है। मतलब स्टॉक का रिजल्ट बढ़िया देखने को मिले हैं। स्टॉक पहले एफएनओ में लिस्टेड हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया है। और अभी के टाइम में देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 4595 के आसपास। अब यहाँ पे दो हडल निकल के आते हैं स्टॉक के लिए, जहां से अभी ये रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, और इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा हडल होने वाला है। तो अभी के टाइम में देखें तो एक ऐसा लेवल होगा जो कि होगा 4730 का लेवल। जब तक उसके ऊपर सस्टेन ना करे, ज्यादा अपने को बुलिश नहीं होना है। सस्टेन करने पे 4800 और हो सकता है 4835 या फिर 50 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये अगेन एक रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 4830 से लेकर 4950 का लेवल, जो कि बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये है अपनी स्टडी नेचुरल गैस के अंदर। अब एक बार बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कहाँ गए, हाँ रिजल्ट ये रहे। रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके रिजल्ट जो देखने को मिले हैं, नेट प्रॉफिट इनका जो क्वार्टर फोर में आया है वो है 29 करोड़ का।
जबकि लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था ईयरली बेसिस पे 3.3 करोड़ का, मतलब एक भारी उछाल देखने को मिली है। एनआईआई की बात करते हैं तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। ग्रोस एनपीए की बात करते हैं तो डिक्लाइन देखने को मिली है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छा माना जाता है। और नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा बैड यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे इसके थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे बात करें, तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बढ़िया ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। 21 का स्टॉप लॉस होगा इस केस में, और जो भी डिप होगी वो खरीदारी वाली होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। 35 37 का पहला टारगेट होगा, 40 42 का दूसरा टारगेट होगा, और 47 से 50 तक के भी टारगेट यहाँ पे बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। मतलब स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, 27 के आसपास अभी के क्लोजिंग है और 21 का स्टॉप लॉस है। बाकी अगर बात करें खरीदारी किस प्रकार से करनी है, सीएम पे भी कुछ क्वांटिटी कर सकते हैं। कुछ मौका मिले अगर मार्केट के बैड सिनेरियो में, तो 25 के आसपास कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, और जो लास्ट अपना एसआईपी होगा वो हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं 23 या फिर 24 के आसपास। स्टॉप लॉस अपना स्टिक्स लग के चलना है, जो कि होगा 21 का डेली क्लोजिंग, और नेक्स्ट डे सस्टेन होने पे एग्जिट कर जाना है। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। निकल के आता है सेरा सेनेटरी, जिसका हमने चार्ट आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक। अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन रिजल्ट से बढ़िया मेरे को लेवल्स देखने को मिले हैं। आते हैं लंबे टाइम फ्रेम पे, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बढ़िया सपोर्ट है, एंट्री मिली है, रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे आते हैं, सेम एंट्री मिली है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस अपने को रख के चलना है यहाँ पे, 4950 का स्टॉप लॉस अपने को रख के चलना है। और मुझे क्या लगता है, हाँ, जो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन होने पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। उससे पहले कोई भी डिप होगा 5500 के आसपास, 5400 के आसपास, बाय ऑन डिप होगा। अभी के लिए देखे, अगर ये 5900 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, एक बड़ा बुलिशनेस होगा। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 6100, उसके बाद 6450, और उसके बाद देखेंगे 6750 या फिर 6800 तक का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव करना चाहिए। तो स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे, बड़े अच्छे खासे सपोर्ट से चलता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है, खुद की रिसर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं होने वाली। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। रिजल्ट नहीं आए हैं, बस यहाँ पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा। मार्केट के साथ में एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। रीजन बताता हूँ क्यों। यहाँ पे अगर बात करते हैं, जब वॉर छिड़ जाती है ना, तो कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय नहीं करना चाहता। कब कहाँ पे बम का धमाका हो जाए। सेम यहाँ पे सिनेरियो बनता है, स्टॉक भी है, तो काम इनका यही है। तो माइनस की बात है कि यहाँ पे बिकवाली होनी होनी बिकवाली देखने को मिली है, और नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। 2000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे और भी बिकवाली देखने को मिलता है, तो एक बढ़िया सपोर्ट वेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि होगा 1895 से लेकर 1822 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा। कोई एंट्री मिलती है और अगेन अपने को बुलिशनेस देखने को मिलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, एक अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में और लास्ट स्टॉक के बारे में, जो कि इस वीडियो का आखिरी स्टॉक होगा। किसी की क्वेरी थी इस स्टॉक के बारे में, जिसको हम लोग नियोजन सॉफ्टवेयर टेक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आज के डे में देखा हमने, अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है। 1075 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बार आते हैं इसके शॉर्ट टर्म लेवल के बारे में। 1130 का लेवल होगा, जो कि इसके लिए एक अभी हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग और नेक्स्ट सस्टेन कर जाता है, एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1255 1300 का पहला टारगेट होगा, 1400 1500 1600 और 1700। ये सारे लेवल ध्यान रख के चलना है, सारे टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे अगर ये 670 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो। मतलब एक बहुत बड़ा तूफान इस स्टॉक के अंदर आना चाहिए आने वाले टाइम में, रडार में के चल सकते हैं। पहले अब इस बार एक बार आते हैं इसके लंबे टाइम फ्रेम पे। डेली डेली का टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया था, मंथली का सपोर्ट मिल चुका है, 3 मंथ का सपोर्ट मिल चुका है, वीकली का सपोर्ट मिल चुका है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल चुका है। अगर यहाँ पे कोई फॉल बड़ा देखने को मिलता है तो 800 820 810 के आसपास हम लोग ऐड ऑन करके चल सकते हैं।
670 660 का क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन होने तक का हम लोग वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के तौर पे। एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे। अगर आपका व्यू जिन्होंने पूछा है, आपका व्यू अगर शॉर्ट टर्म था, तो डेफिनेटली 1130 के ऊपर सस्टेन होने पे अपने को एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा, एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये है अपनी स्टडी। आने वाले जो भी स्टॉक है, जो भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं उसके बेसिस पे, अगर स्टडी पसंद आई है, कुछ यूजफुल लेवल्स देखने को मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। बात करेंगे इंडेक्स की या फिर जो भी आने वाले दूसरे स्टॉक है, उनके लिए वीडियो बहुत जल्दी से चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।